जय हिंद, क्या हाल चाल। यूजी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। वहीं पर कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहां पे अभी तक 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन महात्मा गांधी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट देने में लग गया है। और इस बार रिजल्ट जो आ रहा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है। जो अभी तक 1st सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट का जो फॉर्मेट था वो अलग तरीके से था। और जो इस बार रिजल्ट आ रहा है 6 सेमेस्टर का, उसमें पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो चुका है। उसमें बहुत कुछ न्यू ऐड किया गया है। और अब जब आप कोई भी फॉर्म भरेंगे उसमें आप एसजीपीए भरेंगे या फिर सीजीपीए भरेंगे। और एसजीपीए और सीजीपीए क्या होता है और इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको रिजल्ट तो परसेंटेज में जानना होगा ना। बहुत लोग आपसे पूछेंगे यूजी में कितना परसेंट है, बीए में, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो भी है यूजी कोर्स, उसमें कितना परसेंटेज बना है। उसके हिसाब साथ ये भी पूछेंगे आपका कौन सा डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। या फिर अगर आपका शादी भी होगा तो दहेज में भी लोग पूछने लगते हैं लड़के का क्या है, कौन सा डिवीज़न बना यूजी पीजी में, ये भी चलता है। खैर ये सब छोड़िए, चलिए रिजल्ट देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है, कब रिजल्ट आ रहा है और जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया उसका कब आएगा। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी तथा उससे अपडेटेड जितने भी 5 जिला में कॉलेज है, उस कॉलेज जो भी स्टूडेंट यूजी कर रहा है, अब तो बोलना चाहिए कर रहा था, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 6 सेमेस्टर वो एग्ज़ाम दे चुका है। उसका एग्ज़ाम जुलाई लास्ट वीक तक ख़त्म हो गया था। प्रैक्टिकल वाइवा भी ख़त्म हो गया था बहुत सारे कॉलेज का 29 जुलाई तक। लेकिन कुछ ऐसे महान भी अभी कॉलेज है जिसका भी प्रैक्टिकल वाइवा नहीं हुआ है, तो ऐसे कॉलेजों का रिजल्ट जो है कि लेट में आएगा। यूजी 6 सेमेस्टर बीएससी और बीकॉम का रिजल्ट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने रिलीज करना शुरू कर दिया है। और वहीं पर कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहां तक कि उनका भी 5th सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया है और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 6 सेमेस्टर का रिजल्ट देने में जुड़ गया है। बीकॉम 6 सेमेस्टर का रिजल्ट महात्मा गांधी देना शुरू कर दिया है। स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं रिजल्ट का प्रूफ के लिए, जिसमें कि 2 कॉलेज का मैं दिखा रहा हूँ। एक आदर्श जनता पीजी कॉलेज जो कि कोलना है, मिर्जापुर में, वहाँ का है, और एक एमजीकेवीपी मेन कैंपस का स्क्रीनशॉट है। तो दोनों आप देख लीजिए। बीएससी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट स्वर्गीय राम बिलास सिंह शिक्षण संस्थान तियरी चकिया चंदौली का रिजल्ट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने रिलीज किया है, जो कि स्क्रीनशॉट है सामने आप देख रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट है, उसमें बीएससी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। महात्मा गांधी और भी कोर्स का जैसे कि बीए और बीबीए का रिजल्ट भी जल्दी से जारी करेगा, क्योंकि महात्मा गांधी एक साथ सभी रिजल्ट को नहीं देता है। इस वजह से रिजल्ट आगे पीछे आते रहते हैं। और बहुत से ऐसे भी कॉलेज होंगे और उस कॉलेज के स्टूडेंट होंगे जिनका बीएससी और बीकॉम का भी रिजल्ट नहीं आया होगा, तो आगे पीछे रिजल्ट आ जाएगा। अब घबराना मत, बस वेट करते रहना, हफ्ता भर के अंदर, 10 दिन के अंदर सब रिजल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस बार जो रिजल्ट आया उसमें मेजर अपडेट क्या हुआ है। तो जो अभी तक 1st सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर का जितना भी रिजल्ट आया था उसमें आपको मार्क्स नहीं बताया जा रहा था, सब कुछ ग्रेड में था। लेकिन इस बार मार्क्स बताया जा रहा है। आपका थ्योरी में कितना मिला है, 75 यानी 75 नंबर में आपको थ्योरी में कितना मिला है, और 25 नंबर जो इंटरनल है, प्रैक्टिकल वाइवा दुनियादारी नौटंकी वाला, तो इसमें 25 नंबर में से आपको कितना इंटरनल में मिला है, ये सब आपको बताया जा रहा है। जो कि आप देख रहे हैं रिजल्ट में, देखिए एक तरफ थ्योरी का है, फिर उसके बाद इंटरनल है, फिर टोटल 100 हो गया। 100 में से दोनों थ्योरी प्रैक्टिकल का मिला के यानी इंटरनल का मिला के जितना मार्क्स है वो दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। उसके ही साथ साथ जो ग्रेड पॉइंट वाला था सिस्टम वो तो है ही, ये महात्मा गांधी बहुत अच्छा इस बार काम किया है। और बीए का रिजल्ट पता चल रहा है कि आ रहा है, लेकिन मुझे जब तक मैं वीडियो बनाने लग जा रहा हूँ कोई मुझे प्रूफ नहीं मिला है, इस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि रिजल्ट आया है कि नहीं, ना ही स्क्रीनशॉट दिखा पाऊंगा। और बीबीए का रिजल्ट तो अभी तक कंफर्म आया ही नहीं है। जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जा रहा हूँ 11 अगस्त 2024 रात में, तो इस टाइम तक रिजल्ट नहीं आया बीबीए का। जब रिजल्ट का जो फॉर्मेट है जिसमें मार्क्स दिया है उसके नीचे में देखेंगे जो सर्कल हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, उसमें आपको मिलेगा 1st सेमेस्टर टीजीपी यानी कि 1st सेमेस्टर का टोटल ग्रेड पॉइंट। ऐसे ही 2nd, 3rd, 4th, 5th का मिल जाएगा और वहाँ पर दिखाया जाएगा आपका कितना ग्रेड पॉइंट रहा है 1st सेमेस्टर, 2nd, 3rd, 4th, 5th में। फिर उसके बाद 6th सेमेस्टर का जाएगा। जो 6th सेमेस्टर का रिजल्ट होता है या फिर जो एनुअल वाले स्टूडेंट होते थे, तो जितना उसके पहले का जितने भी सेमेस्टर या फिर ईयर था, ईयरली वाला एग्ज़ाम, सबका मार्क्स फाइनल ईयर के रिजल्ट पे होता है, जो कि इसमें भी दिया गया आप जो कि देख रहे हैं। अब बात करते हैं एसजीपीए और सीजीपीए क्या होता है। जो एसजीपीए है उसका फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि जो आपका एक सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट है वो बताया जाता है। मान लो जैसे कि आप 6 सेमेस्टर का रिजल्ट देख रहे हैं तो उसमें जो एसजीपीए दिया है वो 6 सेमेस्टर का है, किसी और सेमेस्टर का नहीं है। और वहीं पे अगर आप सीजीपीए देख रहे हैं जिसका होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो इसमें आपको टोटल
सिक्स सेमेस्टर के पहले जितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सभी सेमेस्टर का जो ग्रेड पॉइंट है उसको मिलाकर यानी सबको ऐड करके फिर उसके बाद सिक्स से डिवाइड करेगा, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर तक का देखना है। सिक्स से डिवाइड करेगा, जो आएगा वो CGPA होता है। तो जब आप किसी को अपना परसेंटेज बताएंगे तो CGPA वाला ही बताएंगे। और अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं जिसमें कि UG का मार्क्स यानी BA, BSc, BCom जो भी आपका होगा उसमें UG का मार्क्स या फिर CGPA पूछेगा, तो आप सिक्स सेमेस्टर का ही CGPA डालेंगे। और अगर उसमें बस पूछ देता है फाइनल सेमेस्टर यानी सिक्स सेमेस्टर का, तो आप SGPA डालेंगे। आमतौर पे जो कि पूरे UG का ही मार्क्स पूछा जाता है, यानी कि जो CGPA होगा सिक्स सेमेस्टर का वही पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब ग्रेड पॉइंट में चल रहा है, पल्ले ही बहुत लोगों को नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ग्रेड पॉइंट में बदलने के लिए महात्मा गांधी रिजल्ट के नीचे ही बहुत कुछ मेंशन कर चुका है। जब आप रिजल्ट का नीचे जो फॉर्मेट देखेंगे जिसमें वो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा रहता है कि 0 to 32 फेल, ये सब जिसमें बताया रहता है, उसके नीचे जब आप देखेंगे तो लिखा रहेगा परसेंटेज इक्वल टू SGPA इंटू 9.5, यानी कि जो आपका, जैसे आपको सिक्स सेमेस्टर का CGPA का परसेंटेज जानना है, यानी टोटल UG के परसेंटेज जानना है, कितना आपका टोटल UG में बना है परसेंटेज, जो आपका CGPA है उसमें 9.5 9.5 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बस आपको ये जानना है कि सिक्स सेमेस्टर में कितना बना है। बस सिक्स सेमेस्टर का जानने के लिए आपको SGPA में 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऐसे में आपको पता चल जाता है कि आपका सिक्स सेमेस्टर में, ओनली सिक्स सेमेस्टर में कितना परसेंटेज बना है। और जब जानना होगा पूरा UG में कितना बना है, उसके लिए आपको CGPA में 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब फाइनली बात करते हैं डिवीजन को कैसे समझेंगे। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कौन सा आपका डिवीजन है। तो इसका सबसे सिंपल सा फंडा है 60, यानी कि 60% से लेकर 100% तक, वहाँ तक जितना भी परसेंटेज आएगा वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर रखा जाता है, वो फर्स्ट डिवीजन होता है। और 50% से लेकर 60% तक, यानी कि 50% और 60% तक, इसके बीच में जो भी परसेंटेज आएगा उसको सेकेंड डिवीजन में रखा जाता है। और 50% से नीचे यानी कि बिलो द 50%, उससे नीचे आपका परसेंटेज है तो आपका थर्ड डिवीजन माना जाता है। और ये पैरामीटर ही है डिवीजन को डिवाइड करने का, कौन सा डिवीजन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इससे आप जान जाएंगे। अब इसके बावजूद भी अगर आपको कोई सवाल आता है तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, रिजल्ट को आप पूरी तरह से कैसे समझेंगे उसमें सब कुछ अच्छे से क्लियर करूंगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ आया है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको नहीं समझ आया है, तो एक बहुत जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी उसके बाद आपको TC कैसे अप्लाई करना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कैसे अप्लाई करना है, डिग्री कैसे अप्लाई करना है, इसका वीडियो आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा, क्योंकि अब इन सब का भी ज़रूरत पड़ गया है। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए आपको ये जो बताया हूँ, ये रिजल्ट का पूरा मामला समझ आया है कि नहीं। अगर नहीं समझ आया है तो कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया है, उस पॉइंट को मैं अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।